नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम भारतीय दर्शन और संस्कृति के अनमोल ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता पर। गीता सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि कई ग्रंथों का नाम है जो जीवन, भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर आधारित हैं। तो चलिए जानते हैं प्रमुख गीता ग्रंथों के बारे में, जिनमें भगवद गीता से लेकर अन्य महत्वपूर्ण गीता शामिल है। भगवद गीता। सबसे पहले बात करते हैं भगवद गीता की। यह महाभारत का हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत सिखाए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में पड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जो आज भी जीवन में प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुई संवाद है। ये गीता अद्वैत वेदांत पर आधारित है और आत्म साक्षात्कार के गुण सिद्धांतों को सरलता से समझाती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा शाश्वत और अचल है और इसे मोह माया से ऊपर उठकर ही जाना जा सकता है। उद्धव गीता। उद्धव गीता का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को संसार की असारता, भक्ति और त्याग के महत्व पर उपदेश दिया। भगवद गीता की तरह इसमें भी भगवान कृष्ण का संदेश है, परंतु यहाँ अधिक जोर वैराग्य पर दिया गया है। गुरु गीता। गुरु गीता भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई संवाद पर आधारित है। इसमें गुरु शिष्य संबंध की महिमा का वर्णन है। ये गीता सिखाती है कि सच्चा गुरु ही शिष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। ऋभु गीता। ऋभु गीता शिव रहस्य का हिस्सा है, जिसमें ऋषि ऋभु अपने शिष्य निदाग को आत्मा और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताते हैं। ये गीता अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को सिखाती है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अवधूत गीता। अवधूत गीता ऋषि दत्तात्रेय द्वारा रचित है। ये गीता व्यक्ति को संसार की मोह माया से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। इसमें अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अनुगीता। अनुगीता महाभारत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भगवद गीता के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से धर्म, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत सिखाए। गणेश गीता। गणेश गीता गणेश पुराण का हिस्सा है। इसमें भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। ये गीता भक्त को जीवन की कठिनाइयों से उबरने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ब्रह्म गीता। ब्रह्म गीता स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण का हिस्सा है। इसमें भगवान ब्रह्मा ने जीवन, आत्मा और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया। ये गीता ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है। व्याद गीता। व्याद गीता महाभारत का हिस्सा है, जिसमें एक साधारण बूचक व्याद एक ब्राह्मण को अपने कर्तव्यों को निभाने और धर्म का पालन करने का उपदेश देता है। ये गीता सिखाती है कि किसी भी कार्य को निष्ठा और समर्पण से करना ही सच्ची भक्ति है। श्रुति गीता। श्रुति गीता भागवत पुराण का हिस्सा है, जिसमें वेदों की स्तुति पाठ के माध्यम से परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ये गीता परमात्मा की शाश्वतता और अनंतता को दर्शाती है। योगवासिष्ठ गीता। योगवासिष्ठ गीता योगवासिष्ठ का हिस्सा है, जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों का उपदेश दिया। ये गीता आत्मा, मोक्ष और सृष्टि के रहस्यों पर आधारित है। देवी गीता। देवी गीता देवी भागवत पुराण का हिस्सा है, जिसमें देवी दुर्गा ने राजा हिमालय को भक्ति, शक्ति और सृष्टि के रहस्यों का उपदेश दिया। ये गीता स्त्री शक्ति और देवी की महिमा का वर्णन करती है। ईश्वर गीता। ईश्वर गीता कूर्मा पुराण का हिस्सा है। इसमें भगवान शिव ने ध्यान, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। ये गीता भक्ति मार्ग और आत्मा के ज्ञान को समझने का एक गहरा साधन है। शिवजी के इन उपदेशों से जीवन में समर्पण और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। राम गीता। राम गीता अध्यात्म रामायण का हिस्सा है, जिसमें भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को जीवन, धर्म और आत्मा के बारे में उपदेश दिया। इस गीता में भगवान राम अपने जीवन के सिद्धांतों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। पांडव गीता। पांडव गीता एक विशेष गीता है, जिसमें पांडवों ने भगवान विष्णु की स्तुति और भक्ति के माध्यम से धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया है। ये गीता हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी भगवान की भक्ति में लीन रहना ही सच्ची भक्ति है। सीता गीता। सीता गीता एक अनूठी गीता है, जिसमें माता सीता ने भगवान हनुमान को भक्ति, आत्मा और धर्म के रहस्यों के बारे में सिखाया।
इसमें माता सीता के उपदेश भक्ति की गहराई और त्याग का महत्व बताते हैं। हंस गीता। हंस गीता श्रीमद् भागवत पुराण का हिस्सा है, जिसमें भगवान विष्णु ने हंस रूप में 4 कुमारों को उपदेश दिया। इस गीता में भगवान विष्णु ने आत्मा, ज्ञान और ब्रह्म के रहस्यों को समझाया। ये गीता हमें ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को समझने की प्रेरणा देती है। पराश गीता। पराश गीता महाभारत का एक विशेष हिस्सा है, जहाँ ऋषि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को सृष्टि, कालचक्र और ब्रह्मांड के गहरे सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। ये गीता सृष्टि के रहस्यों और जीवन चक्र को समझने में मदद करती है। शिव गीता। शिव गीता पद्म पुराण का हिस्सा है, जहाँ भगवान शिव ने भगवान राम को आत्म साक्षात्कार और भक्ति का उपदेश दिया। इस गीता में शिव जी ने भगवान राम को सिखाया कि सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। यम गीता। यम गीता विष्णु पुराण में वर्णित है। इसमें यमराज अपने सेवकों को आत्मा, मृत्यु और जीवन के बाद के रहस्यों के बारे में बताते हैं। ये गीता हमें आत्मा के अमृतत्व और मृत्यु के सही अर्थ को समझने की शिक्षा देती है। सूर्य गीता। सूर्य गीता एक विशेष गीता है, जिसमें भगवान सूर्य ने अपने भक्तों को भक्ति, कर्म और योग के सिद्धांतों का उपदेश दिया। इसमें सूर्य भगवान की आराधना और उसके महत्व को समझाया गया है, जो हमें कर्मयोग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दक्षिणामूर्ति गीता। दक्षिणामूर्ति गीता भगवान दक्षिणामूर्ति, जो भगवान शिव का एक रूप है, की महिमा का वर्णन करती है। इसमें ज्ञान, शिक्षक और शिष्य के संबंध को दर्शाया गया है और बताया गया है कि सच्चे ज्ञान का स्रोत गुरु ही होते हैं। भिक्षु गीता। भिक्षु गीता श्रीमद् भागवत पुराण का हिस्सा है, जिसमें एक भिक्षु ने त्याग और वैराग्य के सिद्धांतों का उपदेश दिया। इस गीता में भिक्षु अपने अनुभवों से जीवन की असारता और आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। वृत्त गीता। वृत्त गीता में एक असुर वृत्त ने अपने मृत्यु के समय आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता के गहरे सिद्धांतों का वर्णन किया। ये गीता ये बताती है कि बुराई और संघर्ष के बावजूद भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नचिकेता गीता। नचिकेता गीता कठोपनिषद का हिस्सा है, जिसमें यमराज ने बालक नचिकेता को आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के गहरे सिद्धांत सिखाए। ये गीता जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। हनुमान गीता। हनुमान गीता में भगवान हनुमान अपने भक्तों को भक्ति, शक्ति और सेवा के महत्व को सिखाते हैं। इस गीता में हनुमान जी ने बताया कि भगवान राम की सेवा में लीन रहना ही सच्ची भक्ति है। वासुदेव गीता। वासुदेव गीता हरिवंश पुराण का हिस्सा है, जिसमें भगवान वासुदेव ने भक्तों को धर्म और भक्ति का उपदेश दिया। इसमें वासुदेव ने बताया कि कैसे भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। त्रिशिखी ब्राह्मण गीता। त्रिशिखी ब्राह्मण गीता एक दुर्लभ गीता है, जिसमें ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप और उसकी अभिव्यक्तियों के बारे में बताया गया है। ये गीता ब्रह्म और उसके अद्वैत स्वरूप को समझने का प्रयास करती है। शरभ गीता। शरभ गीता शिव पुराण का हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव ने शरभ रूप धारण कर बुराई का नाश और धर्म की रक्षा का उपदेश दिया। ये गीता हमें बताती है कि अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। दोस्तों, गीता के विभिन्न ग्रंथ हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। चाहे वह भगवत गीता हो, अष्टावक्र गीता या फिर गुरु गीता, सभी हमें आत्म साक्षात्कार, कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस गीता पर और जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।